नमस्कार भावी शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट का टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान से पिछली एग्जामों के अंदर जितनी भी बार रीट एग्जाम हुई है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्कशन आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो स्टीफन कोरे से संबंधित अनुसंधान है कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? जो शिक्षा के अंदर जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें किसने योगदान नहीं दिया? तो उसमें योगदान नहीं दिया स्टीफन एम कोवे ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। कर्ट लेविन ने भी योगदान दिया, बी आर कनिंग बंकिम ने भी योगदान दिया, स्टीफन एम कोरे ने भी योगदान दिया। इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान में अपने अपने योगदान दिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सही कथन नहीं है, वो है कौन सा? कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इनमें से सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालय या कक्षा में जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है उसके अंदर सुधार लाना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान में के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो कथन कौन सा है कि समस्या का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रस्थ अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो क्रियात्मक अनुसंधान का एक अर्थ है कि एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानना और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। जो प्रधानाचार्य जी हैं, उनके द्वारा विद्यार्थियों के अंदर जो संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानना और दूर करने के लिए जो अनुसंधान किया जाएगा वो कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर समस्या का हल तुरंत ढूंढ लिया जाता है या तत्काल समस्या को हल कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकलाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकलाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकलाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकलाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर जो क्रियात्मक उपकलाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकलाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन, अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध आकलन का अपरिवर्तन या कठोर होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रोग्रामों का क्रियान्वयन या अंतिम मूल्यांकन ही एक शोध को क्या बनाता है? क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकलाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना, गतिशील दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा के अंदर जो एक कदम नहीं है वो कौन सा कदम नहीं है? गतिशील दृष्टिकोण। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। दो जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसको उपयुक्त नहीं बनाता कौन सा? परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों व प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। जो मौलिक अनुसंधान है उसके अंदर शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है और जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है और न्यायादर्श पर आधारित होता है। ये तो क्या है? मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो किया जाता है अध्यापकों या शैक्षिक प्रबंधकों या प्रशासकों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूपांतरकारी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।